जरा सोचिए, आप 8 दिनों के लिए एक अंतरिक्ष यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हो जाए आप 9 महीने तक वापस ना लौट पाएं। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी विच विल्मोर के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर मिशन ने उड़ान भरी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण उनकी वापसी संभव न हो सकी। वे 286 दिन तक अंतरिक्ष में फंसे रहे। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिरकार क्या हुआ था स्टारलाइनर मिशन के साथ और अंतरिक्ष में 9 महीने रहने के दौरान सुनीता विलियम्स ने क्या क्या किया, नासा ने उन्हें वापस लाने के लिए क्या कदम उठाए और 9 महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद उनकी वापसी कैसी रही। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। सुनीता विलियम्स एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। भले ही इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, इनके पास अंतरिक्ष में सबसे अधिक स्पेसवॉक करने वाली महिला होने का रिकॉर्ड भी है। ये पहली बार 9 दिसंबर 2006 को अंतरिक्ष में गई थी। ये ISS पर एक्सपेडिशन 14/15 मिशन के अंतर्गत गई थी। इस मिशन में इन्होंने कुल 195 दिन अंतरिक्ष में बिताए। यह उस समय किसी महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा बिताया गया सबसे लंबा समय था। इसके बाद वे दूसरी बार 15 जुलाई 2012 को एक्सपेडिशन 32/33 मिशन के अंतर्गत ISS गई थी और इस मिशन में ये 127 दिन तक रहती हैं। कुल मिलाकर 2024 से पहले ये 2 बार अंतरिक्ष यात्रा कर चुकी थी और 322 दिन अंतरिक्ष में बिता चुकी थी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट है। और 2024 में भी 71/72 मिशन के तहत सुनीता विलियम्स को ही बोइंग स्टारलाइनर के पहले क्रेड टेस्ट फ्लाइट के लिए चुना जाता है। 5 जून 2024 सुबह 10:52 पर अमेरिका में स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट का एक रॉकेट लॉन्च होता है। Ignition and liftoff of Starliner and Atlas V. हैं नासा के 2 बड़े एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट कमांडर विच विल्मोर और पायलट सुनीता विलियम्स, जो जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस सेंटर ISS पर और ये लगभग 20 घंटे बाद पहुंच भी जाते हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन असली समस्या तो तब शुरू होती है जब वापसी का समय आता है। 8 दिन बाद जब उन्हें स्टारलाइनर से पृथ्वी पर लौटना था, तभी नासा के द्वारा एक बड़ा ऐलान किया जाता है कि स्टारलाइनर सुरक्षित नहीं है। इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए हैं, इसके थ्रस्टर्स खराब हो गए हैं और कुछ तो काम ही नहीं कर रहे हैं, जैसे वो जाम हो गए हैं। और यह भी देखा जाता है कि स्टारलाइनर से हीलियम लीक हो रही थी। नासा के द्वारा तुरंत ही अनाउंस किया जाता है कि सुनीता और बुच को ISS पर ही रहना पड़ेगा जब तक कि कोई सुरक्षित सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। अब इन्हें निश्चित समय से 35 गुना ज्यादा वक्त बिताना था। ये ट्रैप तो जरूर हो गए थे, परंतु ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई काम नहीं था। ये वहां परीक्षण करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि माइक्रोग्रेविटी का परीक्षण, और इन्होंने अंतरिक्ष में पौधों को उगाने से जुड़ी रिसर्च की, जिसे स्पेस गार्डनिंग कहते हैं। ये रोज लगभग 2 घंटे एक्सरसाइज करते थे ताकि हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बनी रहे। उन्हें मानसिक तनाव से बचने के लिए अंतरिक्ष से पृथ्वी के दृश्यों को देखने के लिए सलाह दी जाती थी। और यहाँ नासा को जल्दी ही यह एहसास हो गया कि स्टारलाइनर को ठीक होने में काफी समय लगेगा, इसलिए ये SpaceX से मदद लेते हैं। SpaceX क्रू ड्रैगन को 2025 की शुरुआत में तैयार किया गया और मार्च 2025 में इसे ISS भेज दिया गया। इसमें 2 लोगों को ही बैठाया जाता है ताकि वे भी आ सकें, क्योंकि इसमें बैठने के लिए ज्यादा जगह नहीं होती है। फाइनली 18 मार्च 2025 को सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर क्रू ड्रैगन में बैठकर पृथ्वी की ओर रवाना होते हैं। क्रू ड्रैगन एटमॉस्फेयर में एंटर करता है और इसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और फिर प्रशांत महासागर में एक जोरदार आवाज के साथ क्रू ड्रैगन सुरक्षित लैंड करता है। And splashdown, Crew 9 back on Earth. And SpaceX Freedom, splashdown. Good main release. Copy splashdown. We see main chutes cut. Nick, Alex, Butch, Sunny, on behalf of SpaceX, welcome home. और हेलीकॉप्टर से उन्हें निकाला जाता है और उनकी मेडिकल जांच भी कराई जाती है। तो दोस्तों, यह थी सुनीता विलियम्स की 8 दिनों से 286 दिनों तक खिंच जाने वाली मिशन की यह वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि भविष्य में स्टारलाइनर एक सफल स्पेसक्राफ्ट बन पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। In the background, we can now see that SpaceX recovery team member
They're on top of the Dragon spacecraft. They are going to be working to install plugs in the Draco thrusters to ensure that none of those, and to ensure that no more